हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एनसीईआरटी एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं आज की शिक्षा विभाग की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूलों की अपडेट के बारे में। स्कूल जो है आपके खुलने की कगार में है, जल्दी यहाँ पर खुलने की यहाँ पर जो है कहा गया है। और इसमें आप लोग देखते हैं 50% जो है क्षमता के साथ जो है खुल सकते हैं राज्य में स्कूल। तो 50% जो है अभ्यर्थी के साथ खुल सकते हैं। स्कूल ऑलरेडी खुल चुके हैं लेकिन शिक्षकों के लिए, लेकिन अब जो है यहाँ पर जो छात्र हैं उनके लिए भी खुल सकता है। प्रदेश में जो है यहाँ पर एक बार फिर स्कूल खोलने की कवायद शुरू होती दिख रही है। और अभी तक जो है यहाँ पर स्कूल खुले हैं, लेकिन केवल जो है शिक्षकों को ही यहाँ पर जो है आने की अनुमति है। और शिक्षा मंत्री जो है अरविंद पांडे का कहना यह है कि इस पर जो है वो विचार किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के मामले काफ़ी कम देखे जा रहे हैं आजकल। तो ऐसे में जो है हो सकता है कि 50% के साथ जो है यहाँ पर खोले जाए और कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के क्लास खोल दिया जाए। अभी प्राइमरी के लिए अभी फिलहाल सोचा नहीं है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्राइवेट छात्रों की जो है वो बोर्ड परीक्षा 16 अगस्त से सीबीएसई की जो प्राइवेट छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर अपडेट है। तो जिन का यहाँ पर प्राइवेट यहाँ पर फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए जो है आपको परीक्षा 10 और 12 के जो छात्र होंगे वो परीक्षाएं आयोजित करी जाएंगी। और इसके तहत जो है पे प्राइवेट छात्रों की जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी वो 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच यहाँ आयोजित की जाएंगी। और इस संबंध में जो है बोर्ड जल्दी यहाँ पर अधिसूचना जारी करेगा। तो बोर्ड जो है यहाँ पर अधिसूचना जल्दी जारी कर सकता है। और वही बात करें यहाँ पर निर्णय, पुरानी पेंसिल के लिए जो यहाँ पर चलाएंगे सदस्यता अभियान। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन राज्य के जो है सभी जिलों में जो है यहाँ पर सदस्यता अभियान जो है शुरू करेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर असाइनमेंट में जो है यहाँ पर ज़्यादा नंबर आए तो रीचेकिंग होगी। तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपकी जो है रीचेकिंग करी जाएगी। अगर इंटरनल असाइनमेंट में किसी छात्र के 80% से ज़्यादा अंक या नंबर जो है आए तो ऐसे में जो है आपके असाइनमेंट विश्वविद्यालय जो है दोबारा चेक करेगा। और असाइनमेंट के नंबरों में जो है यहाँ पर शिक्षण संस्थानों की मनमानी को रोकने और पारदर्शिता के लिए जो यहाँ पर किया गया है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, जो कि सिद्धेश्वर शिवम विश्वविद्यालय की ओर से यह आदेश किया गया है। तो सिद्धेश्वर शिवम विश्वविद्यालय के आदेश कर लिखा है कि जिसके नंबर ज़्यादा होंगे असाइनमेंट में उसका जो है कॉपियाँ जो है रिचेक करा जाएगा, उसका रिजल्ट रिजेक्ट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो है कहीं जो मनमानी से अपना नंबर देते हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हो सके, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं यहाँ पर बताया गया है कि स्वयं में जो है 31 अगस्त तक जो हो सकेंगे आपके नवीनीकरण, जो जिनको भी यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड यहाँ पर जो रिन्यू करना है तो आप लोग रिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए जो है यहाँ पर 31 अगस्त तक जो है आप रिन्यू कर सकते हैं, जिसके 30 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जो है तिथि रखी गई थी वो पंजीकृत करने की, वो अब जो है यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। 30 अगस्त तक जो है आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके लिए जो यहाँ पर कहा गया है कि जो यहाँ पर शिवाजी निर्देशक हैं BS, ठीक है, तो उनका कहना ये है कि आप जो है 31 अगस्त तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सब बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सीईओ ने जो है छुट्टी के दिन जो है खुलवाया दफ्तर। तो यहाँ पर जो है लोग जहाँ छुट्टी का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहते हैं, मगर ऐसे में जो है कुछ अधिकारी जिनके लिए जो है काम ही सब कुछ है। और ज़िले के नए सीईओ डॉक्टर मुकुल सती ने कहा कि ऐसा कुछ किया कि इसमें जो है बुधवार को ईद के दिन जो है छुट्टी के दिन पर उन्होंने जो है अपना दफ्तर खुलवाया और दिन भर जो है यहाँ पर ज़रूरी काम निपटाया। और वहीं बात करें यहाँ पर पर्यटन कारोबारी के लिए जो है अच्छी खबर है। इसमें जो है यहाँ पर पर्यटन कारोबारी के लिए जो है एक पैकेज घोषित कर रखा है, जिसमें यहाँ पर 1,63,000 लोगों को यहाँ पर इसका पैकेज का लाभ मिलेगा। और इसमें जो है आपको यहाँ पर 6,000 रुपया मिलेगा, 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाने को लेकर जो है यहाँ पर CM को पत्र लिखेंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर CBSE स्कूल में जो है 25 जुलाई तक जो है तैयार करें रिजल्ट। तो यहाँ पर जो है तैयार जो है 25 तारीख तक करने के लिए कह दिया है। और कहा गया है कि CBSE ने 12वीं की जो नतीजों का जो अंतिम रूप है उसको देने के लिए 22 तारीख से बढ़ाकर जो है 25 तारीख यहाँ पर कर दिया गया है। अब स्कूल जो है 25 जुलाई तक जो है यहाँ पर शाम के 5 बजे तक जो है अब काम पूरा कर सकते हैं। तो 25 तारीख तक काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो है रिजल्ट यहाँ पर तैयार करने के बाद जो है आपका रिजल्ट शो कर दिया जाएगा। और 31 जुलाई तक जो है यहाँ पर परिणाम जारी करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर 31 जुलाई तक हो सकते हैं कि यहाँ पर आपका रिजल्ट है वो आपका आ जाए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और CBSE ने ये भी बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर 10वीं और 12वीं की जो कक्षाओं के ठीक है स्वयं पाठी छात्र की जो है परीक्षाएँ हैं वो 16 से 15 सितंबर के बीच में यहाँ पर भी होंगे, ऐसा बताया गया है। और स्कूल खोलने की तैयारी 80% जो है बच्चों हैं उसने यहाँ पर जो है अभी तक किताबें नहीं खरीद रखी है। तो राज्य में जो है
यहाँ पर स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं, मगर जो स्कूली बच्चे हैं उनका जो पाठ्यक्रम है, किताबें हैं, वो अभी तक जो है नहीं ले रखी है। हालांकि जो है इस वर्ष बजट सरकार ने जो है अब तक बच्चों के खाते में नहीं डाला है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और मगर जो है बीते वर्ष बच्चों की जो है ये धनराशि खातों में डाली गई थी, मगर नैनीताल ज़िले में अब तक जो है मजब 20% जो है बच्चों ने यहाँ पर किताबें खरीदी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने जो है का जो चुनाव होगा वो अगले माह करा जाएगा। तो प्राथमिक शिक्षक संघ के जो चुनाव हैं उसको लेकर शिकायतें और यहाँ पर शिक्षा अधिकारी की रोक के बाद जो यहाँ पर चुनाव की फिलहाल जो है स्थगित कर दिया गया है। और 15 अगस्त तक के बाद जो है यहाँ पर अधिवेशन और चुनाव की तिथि यहाँ पर घोषित की जाएंगी। तो 15 अगस्त के बाद जो है इसकी डेट घोषित कर सकते हैं, चुनाव की तारीख, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पे ये भी बताया कि अगली जो तारीख का इंतजार है वो लगभग जो है यहाँ पर कहा गया 2 पैनल में उतरने की तैयारी है। और रुड़की में जो 25 जुलाई को जो है नामांकन, 26 जुलाई को जो है चुनाव जो है प्रसारित थे। अब जो यहाँ पर दावेदार चुनाव को लेकर जो है अगली तारीख का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर संघ ने जो है आवेदन न मांगे जाने पर रोष जताया। तो राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ ने जो है यहाँ पर LT 30% विभागीय पदों पर जो है पदोन्नति के लिए कला विषय में जो है नियमावली संशोधित के पश्चात छूटे अभ्यर्थियों से जो है आवेदन न मांगे जाने पर जो है यहाँ पर रोष जताया हुआ है। और कहा गया है इसमें कि हमें जो है यहाँ पर मौका नहीं मिल रखा है, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और इस पर जो यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनकी मांग जो है पर कार्रवाई नहीं की गई, तो ऐसे में जो यहाँ पर संगठन उच्च न्यायालय में यहाँ पर जाने के लिए बाध्य रहेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर डीएलएड जो प्रवेश परीक्षा आपकी हुई थी उसके संबंध में है। तो डीएलएड में जो है प्रवेश के लिए तीसरी काउंसलिंग शुरू, तो थर्ड काउंसलिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि राज्य की जो है 13 डाइटों में जो है द्विवर्षीय डीएलएड में प्रवेश के लिए छूट गए प्रशिक्षुओं को जो है यहाँ पर अंतिम जो है काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो अंतिम काउंसलिंग है। और यहाँ पर कहा गया है काउंसलिंग से जो यहाँ पर संबंधित दिशा निर्देश जो है आपके SCERT उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाकर आपको मौजूद होंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और 4 दिसंबर 2020 की जो है यहाँ पर डीएलएड के लिए जो है विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से जो है प्रवेश परीक्षा आयोजित किया गया था। और इसमें जो यहाँ पर SCERT की अपर निदेशक अजय कुमार नोडियाल ने बताया कि यहाँ पर 20 जुलाई से जो यहाँ पर शुरू हुई अंतिम राज्य स्तरीय जो काउंसलिंग है उसकी जो है रिक्त सीटों पर जो है काउंसलिंग की जा रही है। तो जो यहाँ पर इसकी काउंसलिंग हुई थी 20 जुलाई को लास्ट में, तो उसके बाद जो है कई लोगों ने छोड़ दिया है। तो ऐसे में जो आपकी काउंसलिंग एक और कराई जा रही है। और काउंसलिंग जो है आपकी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय परिसर नाला पानी रायपुर में हो रही है, तो यहाँ पर जो आपका कराया जाएगा। और वहीं बात करें आपके यहाँ पर जो नर्सिंग भर्ती परीक्षा आपकी 2600 पदों के लिए परीक्षा करी जा रही थी, उसके खिलाफ जो यहाँ पर कहा गया है कि नर्सिंग भर्ती परीक्षा किसी भी सूरत में यहाँ पर मंजूर नहीं, ऐसा हमें बताया गया है। और राज्य के सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और यहाँ पर NHM के यहाँ पर संविदा पर तैनात स्टाफ जो नर्सेस हैं, उन्होंने यहाँ पर नर्सिंग के पदों के लिए जो है आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को जो है रद्द करने के लिए सरकार पर जो है दबाव बढ़ाया हुआ है। और उनका कहना ये है कि सरकार जो है इन पदों की यहाँ पर रद्द करे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो है शुरू हो भर्ती प्रक्रिया, तो यहाँ पर जो असिस्टेंट पदों की भर्ती जो है शुरू नहीं कर रही सरकार, तो इसको लेकर जो यहाँ पर इनका कहना है कि भर्ती करें। और जिले के जो है यहाँ पर PhD, नेट, JRF, USET बेरोजगार युवाओं ने जो है यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री से यहाँ प्रदेश के महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती शुरू करने के लिए यहाँ पर मांग करी है। जैसे कि आप जानते हैं कि लगभग 394 पोस्ट यहाँ पर आने वाली हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर चल रखा है, कहा गया है कि इन पर जो है भर्ती निकालें। और उनका कहना ये है कि शासन स्तर पर जो है यहाँ पर पिछले 4 साल से जो है भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है और इसे जो है जल्द से शुरू किया जाना चाहिए। और जिले के युवाओं ने जो यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से यहाँ पर ज्ञापन भेजा है और कहा है कि यहाँ पर हमारी जो परीक्षा हुई थी लास्ट टाइम पे वो 2017 में हुई थी। 17 के बाद से जो है यहाँ पर भर्तियाँ लटकी हुई हैं और महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की नियुक्ति यहाँ पर लटके 2017 के बाद से, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इन पदों पर जो है जल्दी भर्ती करने के यहाँ पे कहा गया है उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री को। और वहीं बात करें यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का जो है 25% पदों पर जो है समायोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रदेश में कई राजकीय महाविद्यालयों में आयोग से जो है शिक्षकों के पद भरने के कारण जो है बड़ी संख्या में जो है अतिथि बेरोजगार हो गए हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि उत्तराखंड महाविद्यालय गेस्ट फैकल्टी एसोसिएशन ने 1 वर्ष से जो है बेरोजगार अतिथि शिक्षकों को जो है 25% रिक्त पद पर जो है समायोजित करने की मांग करी है। तो इनका कहना है कि 25% पद ऐसे होने चाहिए जिस पर यहाँ पर गेस्ट टीचर को रखा जाए, ऐसे यहाँ पर इनकी मांग चली हुई है।
और वहीं बात करें यहाँ पर बीएड टीटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जो है उठाई नियुक्ति की मांग। तो लगातार यहाँ पर जो है नियुक्ति की मांग उठा रखी है सरकार से, और कहा गया है कि जिले में जो यहाँ पर बीएड टीटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगारों ने यहाँ पर जिलाध्यक्ष दीपक चौहान के नेतृत्व में यहाँ पर विधायक चंद्रपंत को जो यहाँ पर ज्ञापन सौंपकर प्राथमिक स्तर भर्ती में जो है सभी रिक्त पदों को जो है सम्मिलित करते हुए जो है शीघ्र नियुक्ति के जो है निर्देश दिए जाने चाहिए, ऐसा यहाँ पर इनकी मांग चल रखी है। और इनका कहना यह है कि जल्द से जल्द जो नई जो पद होंगे रिक्त उनको भी ऐड करके भर्ती में सम्मिलित करके और इसका जो रिजल्ट है घोषित कर दें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है।